हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कर्वेचर, और कर्वेचर की हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ पे अपने एग्जाम्पल हो चुके हैं। एग्जाम्पल 73 नंबर पेज पे है ना, उस पर एग्जाम्पल हमने 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, तो देखो क्या है। एक अपने पास दिया हुआ है, क्या है, समान कोणिक सर्पिल है जिसका इक्वेशन कितना है, r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा। ये है एक समान कोणिक सर्पिल। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें रो की वैल्यू निकालनी है। और रो प्रूव कितना करना है, रो हमें प्रूव करना है रो बराबर r कोसेक एल्फा, ये प्रूव करना है। रो की वैल्यू ये प्रूव करनी है इसके लिए। तो रो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रो क्या होता है पहले ये बताओ। रो होता है क्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को क्या बोलते हैं, कर्वेचर रेडियस। कर्वेचर रेडियस का मान निकालना है। रो निकालने के लिए अपने पास हमने कल 6 फॉर्मूले पढ़े थे। कितने, 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो 6 फॉर्मूले में यहाँ पे कौन सा लगेगा, ये कौन सी फॉर्म है, पहले देखते हैं वक्र की फॉर्म कौन सी है। तो वक्र की फॉर्म अपने पास आ रही है r और थीटा में, मतलब कौन सी फॉर्म हो गई, ये पोलर फॉर्म हो गई या फिर ध्रुवीय फॉर्म हो गई। अब ध्रुवीय फॉर्म के लिए रो का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, रो बराबर कितना होता है, रो बराबर होता है ध्रुवीय फॉर्म के लिए r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर और उसकी होल स्क्वायर कितनी, होल पावर कितनी 3/2 अपॉन में r स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी 2r अपॉन डी थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है रो निकालने का, किसके लिए, पोलर फॉर्म के लिए। अगर हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा और डी 2r अपॉन डी थीटा 2 आ जाए तो हम यहाँ से रो का मान निकाल सकते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे। तो करो, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर ई की पावर थीटा कोट एल्फा का डिफरेंशियल कितना, ई की पावर थीटा कोट एल्फा। फिर थीटा कोट एल्फा का डिफरेंशियल कितना करेंगे, तो कोट एल्फा कांस्टेंट है, ये लिख लिया मैंने बाहर, और थीटा का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखो, ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा है ना, ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर कोट एल्फा। फिर किसका मान निकालना है, फिर अपने को निकालना है डी 2r अपॉन डी थीटा 2, ये निकालना है। तो इसी का कर दो थीटा के सापेक्ष फिर से अवकलन। तो r कोट एल्फा है ना, कोट एल्फा कांस्टेंट है, तो कोट एल्फा को क्या ले लिया बाहर। फिर r का जब करेंगे तो वो क्या होगा, डी आर अपॉन डी थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी है डी आर अपॉन डी थीटा की, r कोट एल्फा ही है। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, r कोट एल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, ये यहाँ से बन गया अपने पास कोट स्क्वायर एल्फा और इनटू में r। अब अपने पास दोनों मान आ गए। अब यहाँ से क्या कर दो, इस फॉर्मूले में ये दोनों मान पुट कर देंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो, यहाँ से रो बराबर में क्या लिख सकता हूँ, रो बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना, r स्क्वायर है ना। तो r स्क्वायर का साथ में वैल्यू, चलो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, मतलब किसका, r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, और उसकी होल पावर कितनी 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा माइनस में r डी 2r अपॉन डी थीटा 2 कितना है, r कोट स्क्वायर एल्फा है ना, एक r ये हो गया, तो r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, ये आ गया अपने पास किसका, रो का मान। अब इसको सोल्व करना है थोड़ा और। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लेंगे ना। तो आर स्क्वायर का क्या बन गया, आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, तो पावर में 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बना लेंगे यहाँ से आर की पावर 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा बना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एल्फा, और उसकी पावर कितनी 3/2, तो क्या बन गया कोसेक क्यूब एल्फा, ये बन गया। साथ में ही सोल्व कर रहे हैं इनको, है ना। अब देखो यहाँ से 2r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा माइनस r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा, r स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा बनेगा। और वहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा क्या होता है
कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर आर बचा और नीचे यहाँ से कितना बचेगा, कोसेक अल्फा। यही मैं क्या करना है, यही मैं प्रूव करना था कि रो की वैल्यू कितनी प्रूव करनी है, रो की वैल्यू अपने पास क्या प्रूव करनी थी, रो इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा। तो ये अपना माना गया। फिर इसमें आगे और क्या दे रखा है, इसमें आगे हमें ये भी प्रूव करना है कि यह ध्रुव पर समकोण अंतरित करता है। ध्रुव पर समकोण अंतरित करता है मतलब कौन, ये जो वक्रता त्रिज्या रो है ना, ये किस पे, ध्रुव पे समकोण बनाती है। तो एक बार डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लिया और मैंने कर्व मान लिया, क्या ये यहाँ से ये कर्व मान लिया मैंने, ये कर्व मान लिया, और इसके जो ये बिंदु P है यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, P बिंदु पे निकाल रहा हूँ, जिसके निर्देशांक कितने, आर थीटा, मतलब ये कोण कितना, थीटा, और ये जो OP दूरी है, OP दूरी कितनी हो जाएगी, आर। हमें पता है ना इस बिंदु पे अपने को क्या निकालना था, रो निकालना था। तो इसका रो लगभग, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु C है, वो क्या मैं ले रहा हूँ, कर्वेचर, ये बिंदु C है ना, ये क्या है, कर्वेचर सेंटर है, क्या है, कर्वेचर सेंटर या फिर वक्रता केंद्र है। तो ये CP दूरी क्या हो जाएगी, CP दूरी को क्या बोलते हैं, रो ही तो बोलते हैं ना। CP दूरी क्या हो जाएगी, रो, CP दूरी रो हो गई। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है, ये क्या बनाती है, ध्रुव पे क्या बनाती है, समकोण बनाती है। ये प्रूव करना है हमें। तो क्या करेंगे, जो बिंदु C है ना, उसको ध्रुव से मिला देंगे। किसको, बिंदु C को मैंने मिला दिया ध्रुव से। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि ये जो एंगल है, कौन सा, POC, एंगल POC, ये हमें क्या प्रूव करना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। कोण POC ये प्रूव करना है 90 डिग्री, तभी तो होगा ना कि ये वक्रता त्रिज्या ध्रुव से समकोण बनाती है, यही तो प्रूव होगा ना। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया एंगल, बीटा एंगल मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, बीटा। ये प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, बिंदु P पे एक खींच दी स्पर्श रेखा, बिंदु P पे क्या खींच दी मैंने, एक स्पर्श रेखा। अब हम जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा होती है, ये x एक्स के साथ कौन सा कोण बनाती है, क्या कोण बनाती है, साई कोण बनाती है। और स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, कोण क्या बनता है, ये फाई कोण बनता है, हम पढ़ चुके हैं। ये एंगल थीटा होता है, ये फाई होता है, और ये एंगल कितना होता है, साई एंगल होता है। अब देखो यहाँ से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेन फाई क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है ना। टेन फाई कितना होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा, ये भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि थीटा ऊपर चला जाएगा। मैंने यहाँ से थीटा डी थीटा को नीचे लिया है, तो आर अपॉन डी थीटा, ये भी तो लिख सकता हूँ ना इसको। अब डी आर अपॉन डी थीटा हम जानते हैं कितना है, डी आर अपॉन डी थीटा हमने निकाला है ना, अभी कितना निकाला है, डी आर अपॉन डी थीटा, आर कोट एल्फा, कितना निकाला है, आर कोट एल्फा। तो ये वैल्यू लिख दो। तो यहाँ से अपन टेन फाई को क्या लिख सकते हैं, टेन फाई आ गया अपने पास आर अपॉन आर कोट एल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया अपने पास टेन एल्फा, क्योंकि आर से आर कैंसिल, और 1 अपॉन कोट एल्फा को क्या लिख दिया, टेन एल्फा लिख दिया। अब टेन फाई टेन एल्फा के बराबर है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, एल्फा की। फाई किसके बराबर आ गया, एल्फा की। तो इसको मैं फाई नहीं लिख के क्या लिख सकता हूँ, इसको एल्फा भी लिख सकता हूँ, है ना। इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये जो एंगल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल्फा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये स्पर्श रेखा है, अपनी कर्व की लाइन कट गई क्या, ये ऐसे था अपना कर्व। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 होता है ना पूरा, क्योंकि स्पर्श रेखा कोण और ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ से ये एंगल कितना बच गया, 90 माइनस एल्फा बच गया ना। ये जो पूरा एंगल है ये होता है 90, तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल ये कितना होता है, 90 होता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से नॉर्मल का काम ही तो करेगी। तो इन स्पर्श रेखा और नॉर्मल के बीच कोण हम जानते हैं 90 होता है, बीच में ये कोण एल्फा हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण कितना बच गया, 90 माइनस एल्फा, क्या बच गया, 90 माइनस एल्फा। चलो लिख लो इसको, ये क्या हो गया, एंगल पी, एंगल कितना, OPC, एंगल OPC को मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस एल्फा। और ये हमने बीटा मान रखा है, कौन सा, एंगल POC हमने कितना मान रखा है,
बीटा, बीटा मान रखा है ना। तो यहाँ से ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास, ये निकाल सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल ओ सी पी। ओ सी पी कितना हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज में अपने पास दो एंगल हैं तो तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस कर देंगे दोनों एंगल को, 180 माइनस 90 माइनस एल्फा प्लस में कितना बीटा, दोनों एंगल को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल ओ सी पी आ जाएगा। अब यहाँ से एंगल ओ सी पी कितना आ गया अपने पास, 180 माइनस 90 फिर प्लस एल्फा और यहाँ से माइनस बीटा। तो ये कोण कितना आ गया अपना, ये कोण आ गया कितना 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा। कितना आ गया 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा। ये कोण कितना आ गया 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये कोण आ गया अपने पास, ये कोण अपने बीटा मान रखा है और ये कोण आ गया 90 माइनस एल्फा। मतलब ये जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POC, त्रिभुज POC में अपने पास तीनों एंगल हैं। तो यहाँ से मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर ये समकोण त्रिभुज होता, अगर ये कौन सा त्रिभुज होता समकोण त्रिभुज, तब तो मैं यहाँ से कौन सी थ्योरम लगाता, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता था, है ना। लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, कोई सा भी एंगल यहाँ से 90 डिग्री का नहीं है। ये होगा लेकिन ये तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है ये तो। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से अगर समकोण त्रिभुज हमें पता नहीं है कि है कि नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे साइन फॉर्मूला लगाएंगे। साइन फॉर्मूला पता है क्या आपको, क्या आता है, पता है क्या, चलो देख लो यहाँ से। साइन फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ये, है ना। यदि इसमें ये ABC, ठीक है, ABC तीन शीर्ष हो गई। शीर्ष A के सामने वाली भुजा मान ली स्मॉल a, इसके सामने वाली भुजा की लंबाई मान ली मैंने स्मॉल b, और इसके सामने वाली भुजा मान ली मैंने स्मॉल c। ये कैपिटल C है और ये स्मॉल c है। ये कोई ट्रायंगल लिया है, अगर हम इसमें क्या लगाने, साइन फॉर्मूला लगाना हो इसमें, तो साइन फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है, साइन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से भुजा नहीं, इनको कोण मानो, जो ये कोण है ये कितना है A, कोण कितना है ये A। इसको त्रिभुज फिर से ही बना लो, ये त्रिभुज है, यहाँ से ये कोण कितना है A, ये कोण कितना है B और ये कोण कितना है C। ये तीन कोण मान लिया मैंने। इस कोण की भुजा वाली सामने वाली भुजा मान ली A और ये भुजा हो गई B और ये हो गई स्मॉल c। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में अपने को साइन फॉर्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, ये भुजा A है ना, भुजा A अपॉन में साइन A। इसका मतलब क्या हुआ, जो भुजा A ले रहा हूँ उसके सामने वाला जो कोण है उसको मैं किस में लिखूंगा, साइन के अंतर्गत लिखूंगा, साइन में लिखूंगा। फिर बराबर जो भुजा B है, भुजा B है, भुजा B के सामने वाला कोण किस में लिखूंगा मैं, साइन B में। फिर जो भुजा C ले रहा हूँ मैं, भुजा C स्मॉल c है ये, और उसके सामने वाला कोण किस में लिखूंगा मैं, साइन C में। ये होता है साइन फॉर्मूला। मतलब जिस कोण को अपन ले रहे, जिस भुजा को ले रहे हैं ना, उसके सामने वाली भुजा का क्या लेंगे, साइन लेंगे और उसको अपॉन में लिख के लिख देंगे। तो ये होता है साइन फॉर्मूला। अब इस त्रिभुज में लगाओ साइन फॉर्मूला। कौन से त्रिभुज में, ये त्रिभुज, इसको अलग लिख लो एक बार। ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज POC, ये त्रिभुज है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना था 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा। ये एंगल कितना 90 माइनस एल्फा। ये एंगल कितना बीटा। अब भुजा देखो, OP भुजा कितनी है, R है ना OP भुजा, और भुजा CP कितनी है, CP रो है, भुजा CP कितनी है रो, OP कितनी है R, और हमारे पास CB, ये जो भुजा OC है ये नहीं है, तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें साइन फॉर्मूला जब लगाएंगे अपन तो क्या लिखेंगे, R ले रहा हूं मैं, R अपॉन में, R के सामने वाला एंगल कितना है 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा है, तो इसको मैंने लिख दिया साइन में 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर अब भुजा ले रहा हूं मैं ये रो, रो अपॉन इसके सामने वाला एंगल कितना है, बीटा है ना, तो इसको लिख दिया मैंने साइन बीटा में। ये भुजा अपने पास है नहीं तो इसको आगे फॉर्मूले में लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आ गया अपने पास कि R अपॉन, देखो R अपॉन में साइन में ये एंगल, फिर रो अपॉन में साइन में ये बीटा एंगल। ठीक है, अब देखो साइन माइनस
साइन 90 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से आर अपॉन साइन 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा कोस एल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा ये कोस एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये एंगल कितना है 90 प्लस एल्फा माइनस है यहाँ से, ऊपर तो सही लिखा था है ना, ये एंगल कितना है 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा, कितना है 90 प्लस और एल्फा माइनस बीटा एंगल है, ऊपर तो सही लिखा है 90 प्लस एल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से देखो आर अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ से लिख दिया मैंने कोस एल्फा माइनस बीटा। अब रो का मान कितना है, रो निकाला है ना आपने, रो कितना निकाला था आर कोसेक एल्फा, तो रो की वैल्यू भी रख दो यहाँ से, रो कितना है आर कोसेक एल्फा अपॉन में कितना साइन बीटा। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि बीटा को मैंने क्या प्रूव करना है 90 डिग्री प्रूव करना है बीटा को, तभी मैंने किसका फॉर्मूला लगाया यहाँ से साइन का। अब यहाँ से आर कैंसिल हो सकता है और यहाँ से क्या बन गया 1 अपॉन कोस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं 1 अपॉन साइन एल्फा और साइन बीटा। कोसेक अल्फा को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा साइन में बन जाएगा ये, तो यहाँ से अब फॉर्मूला लगा दो, ये दोनों 1 अपॉन में है ना, तो दोनों को 1 अपॉन हटा के भी लिख सकते हैं। तो कोस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा बराबर में कितना है साइन एल्फा साइन बीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साइन एल्फा साइन बीटा दोनों क्या हो गए कैंसिल। यहाँ से क्या बन जाएगा अपना कोस एल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में 0 हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोस बीटा बराबर भी क्या होगा 0, कोस बीटा क्या होगा 0। यदि कोस बीटा 0 है तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, क्योंकि कोस में अगर मान तभी 0 होता है जब एंगल कितना लेंगे π/2 एंगल लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या प्रूव हो गया कि बीटा जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, ये क्या बनाती है ध्रुव पे समकोण बनाती है। ठीक है, लिख रहे हो क्या? थर्ड एग्जाम्पल देखो, r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n कोस n थीटा कोस n थीटा। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, ये कर्व दिया हुआ है अपने को, इसके लिए हमें प्रूव करना है रो का मान कितना आएगा a की पावर n अपॉन n प्लस 1 r की पावर n माइनस 1, मतलब रो का मान अपने को ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, ये किस में इक्वेशन है r और थीटा में है ना, r और थीटा में है, मतलब किस फॉर्म में है पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म के लिए थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, रो निकालने के लिए फॉर्मूला, उसमें हमें क्या निकालेंगे सबसे पहले dr अपॉन डी थीटा निकालेंगे। अब यहाँ से सीधा या तो सीधा निकाल लो या फिर क्या कर लो, यहाँ से क्या ले सकते हैं लॉग लेके कर सकते हैं, इसको लॉग लेंगे, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा n log r है ना, क्या बनेगा n log r, और इधर भी लॉग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा log a की पावर n प्लस log कोस n थीटा, ये बन गया। अब क्या कर दो, इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दो, तो n कांस्टेंट बाहर log r का 1 अपॉन r और r का कितना हो जाएगा dr अपॉन डी थीटा, ये बराबर हो गया। अब log a की पावर n कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या बन जाएगा 0 प्लस log कोस n थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस n थीटा, फिर कोस n थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन n थीटा, फिर n थीटा क्या हो जाएगा n, यहाँ से n और यहाँ से n क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये आ गया अपना 1 अपॉन r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस टेन एन थीटा ना। अब 1 अपॉन r को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपना dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस r टेन एन थीटा, ये आ गया dr बाई डी थीटा। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे d2r बाई डी थीटा 2, d2r बाई डी थीटा 2 निकालेंगे तो टेन एन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे माइनस का साइन बाहर ले लेंगे,
फिर मल्टीप्लाई का जो रूल होता है ना वो लगाओ। तो आर, एक बार आर बाहर ले लिया और टेन एन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एन थीटा। टेन एन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एन थीटा। फिर क्या करेंगे, जो एन थीटा का होगा वो क्या हो जाएगा एन, फिर प्लस टेन एन थीटा का बाहर ले लिया और आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा। और डी आर बाई डी थीटा कितना है, माइनस आर, कितना है, तो यहाँ से प्लस का माइनस बन गया इंटू में आर टेन एन थीटा। ये डिफरेंशियल आ गया क्या समझ में? तो यहाँ से डी टू आर बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। कॉमन आ जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से माइनस, अब देखो माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया ना। तो ये क्या बना, आर टेन स्क्वायर एन थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा। ये आ गया अपने पास, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया डी टू आर बाई डी थीटा टू। अब फॉर्मूला लगाओ रो का, किसका, रो का। तो यहाँ से रो किसके बराबर आ जाएगा, रो बराबर होता है अपना कितना, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। और डी आर बाई डी थीटा कितना है, माइनस आर टेन एन थीटा है, कितना है, माइनस आर टेन एन थीटा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एन थीटा। क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एन थीटा। और इसकी होल पावर कितनी होती है, 3/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होता है ना, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर वो कितना है, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एन थीटा। फिर माइनस में आर, और कितना होता है, ये होता है डी टू आर बाई डी थीटा टू। तो आर इंटू में आर, ये वैल्यू पुट कर दो ऐसी की ऐसी, टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस में एन आर सेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, आर क्यूब बनेगा। फिर अंदर कितना बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर, और ऊपर पावर 3 है ना, तो क्या बन जाएगा, सेक क्यूब एन थीटा की, ठीक है। अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट को खोल लो, आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एन थीटा, ये एज इट इज लिख दिया। फिर ब्रैकेट को खोलो यहाँ से, तो बनेगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस माइनस प्लस एन, यहाँ से क्या बन जाएगा, एन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर एन थीटा। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से रो बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो नीचे पूरे में से क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन, और ऊपर कितना है, आर क्यूब है, तो ऊपर कितना बच जाएगा, आर और सेक क्यूब एन थीटा अपॉन कितना, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में कितना बचा, 1 प्लस यहाँ पे 2 टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस में, अब देखो इनको साथ में लिख दो, यहाँ पे कितना था 2 टेन स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ पे कितना है 10 स्क्वायर एन थीटा माइनस में, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 10 स्क्वायर एन थीटा बच गया ना। और यहाँ पे कितना बचा, एन, आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ से कितना बचा, एन सेक स्क्वायर एन थीटा। अब देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर एन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एन थीटा, ऊपर वाला एज इट इज है, और यहाँ से इसको क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ से भी सेक स्क्वायर एन थीटा है, तो कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर एन थीटा को, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एन, ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है ना ही, तो ऊपर क्या बन जाएगा, आर सेक एन थीटा, और अपॉन में नीचे क्या बना, एन प्लस 1। लेकिन हमें रो को क्या प्रूव करना है, कि रो बराबर क्या होता है, ए की पावर एन अपॉन में, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी, कोस थीटा की। इसको नीचे ले आओ, ये जो आर सेक थीटा नीचे क्यों लाएंगे, क्योंकि अपने पास कोस एन थीटा में वैल्यू है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे किस में मिलेंगी, कोस एन थीटा हम जानते हैं कितना होता है, कोस एन थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, आर की पावर एन अपॉन
ए की पावर एन, कितना आ गया आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन। तो यहाँ से कोस एन थीटा की वैल्यू है ना, तो सेक एन थीटा को भी किस में चेंज कर लेंगे, कोस एन थीटा में। तो ये हो गया आर अपॉन में एन प्लस वन कोस एन थीटा। अब वो कोस एन थीटा की वैल्यू निकाली थी ना, वो यहाँ पे पुट कर दो, तो रो आ जाएगा अपना कितना आर अपॉन एन प्लस वन कोस एन थीटा कितना निकाला था, आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, यही निकाला था ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रो बराबर आ गया अपना ए की पावर एन ऊपर भेज देंगे, तो ए की पावर एन अपॉन में आर की पावर वन है ना यहाँ से, और यहाँ पे कितनी है एन है, तो ये नीचे आ जाएगी, तो एन प्लस वन यहाँ से बन जाएगी आर की पावर एन माइनस वन। यही क्या करना है अपने को, प्रूव करना है, यही अपने को रो की वैल्यू प्रूव करनी थी। अब ये रो की वैल्यू किसके समानुपाती हो जाएगी, ये तो पूरी कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है ए की पावर एन अपॉन एन प्लस वन, ये तो कांस्टेंट है, ये ना, तो ये समानुपाती किसके आ जाएगा, रो समानुपाती हो गया अपना वन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। रो किसके समानुपाती आ जाएगा, वन अपॉन आर एन की पावर एन माइनस वन से समानुपाती हो गया। ठीक है, लिख लो, बाद में लिख लेना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या अपने पास दीर्घवृत्त है, इलिप्स है, और दीर्घवृत्त का अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ से पेडल इक्वेशन है दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की पेडल इक्वेशन हम जानते हैं कितनी होती है, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये पेडल इक्वेशन है किसकी, दीर्घवृत्त की पेडल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, रो का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे रो, अब अपने पास क्या आ गई है, पेडल इक्वेशन आ गई ना। तो पेडल इक्वेशन के लिए रो का मान कितना होता है, बोलो, फॉर्मूले लिखाए थे ना कल। पेडल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है तो उसके लिए रो बराबर होता है आर डी आर अपॉन डी पी। कितना होता है, आर डी आर अपॉन डी पी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, अगर हम डी आर अपॉन डी पी निकाल लें तो क्या आ जाएगा अपने पास, रो का मान आ जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, पी के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी आर अपॉन डी पी चाहिए ना। तो ये जो इक्वेशन है इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके, पी के सापेक्ष। तो यहाँ से क्या बना, वन अपॉन पी स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, वन अपॉन पी स्क्वायर का, वन अपॉन एक्स का कितना होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वन अपॉन पी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पी की पावर 4। फिर पी स्क्वायर का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2p। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनका क्या हो जाएगा, क्या 3 बन जाएगी ना। तो p से p की पावर 4 कैंसिल होगी, 3 बनेगी, क्योंकि 2p पी स्क्वायर का भी तो करना पड़ा है अपने को, पी स्क्वायर का क्या होगा, 2p होगा ना। अब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो गई, माइनस में वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या ले लिया बाहर। फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, आर स्क्वायर का कितना, 2r। फिर डी आर का आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी पी। किसका, डी आर अपॉन डी पी हो गया ये, क्योंकि हम पी के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलन। तो आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी पी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये पी की पावर 4 से क्या बन जाएगी, माइनस वन अपॉन पी की पावर 3। और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस को भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो वन अपॉन पी क्यूब बराबर आ गया किसके, वन अपॉन पी क्यूब बराबर आ गया आर डी आर अपॉन डी पी, और ये कितना, वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी पी कितना आ गया, यहाँ से डी आर अपॉन डी पी आ गया अपना कितना, डी आर अपॉन डी पी आ गया यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब, और ये जो आर है ना इसको भी यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी पी आ गया इतना। तो यहाँ से अपन रो कितना होता है, रो का फॉर्मूला होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो आर इंटू डी आर अपॉन डी पी का मान ये लिख दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आर पी क्यूब। आर से आर कैंसिल होने के बाद में बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब। ये अपना रो का मान आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, P बराबर ए साइन बी साई, P बराबर ए साइन
बी साई। इस इक्वेशन में हमें क्या निकालना है कि ये प्रूव करना है कि रो है ना ये किसके समानुपाती होगा, पी के। रो समानुपाती किसके होगा, पी के। इसका मतलब क्या हो गया, अपने को किसका मान निकालना है, रो का मान निकालना है। पहले ये जो इक्वेशन है ना, जो कर्व का इक्वेशन है, ये देखो किसमें, रो का मान किसमें निकालना है अपने को। ये इक्वेशन किसमें है, पी व साई में संबंध है, किसमें है, पी व साई में। और जब पी व साई में संबंध अपने पास दिया होता है तब रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर होता है, रो बराबर कितना होता है, पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी साई टू। कितना होता है, डी टू पी अपॉन डी साई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, डी टू पी अपॉन डी साई टू चाहिए। तो ये निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू किसके, साई के सापेक्ष। अगर यहाँ से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा, डी पी अपॉन डी साई, ए कॉन्स्टेंट बाहर, कोस बी साई, और फिर बी साई का हो जाएगा कितना, बी। तो ये हो गया ए बी कोस बी साई। फिर से डिफरेंशियल कर दो तो ये बन गया डी टू पी अपॉन डी साई टू, ए बी कॉन्स्टेंट बाहर, फिर किसका, कोस बी साई का हो जाएगा साइन बी साई, साइन बी साई, और फिर से बी का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, रो के मान में ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से रो आ जाएगा कितना, पी प्लस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। ठीक है ना, ये माइनस का है क्योंकि कोस का डिफरेंशियल किस में होता है, माइनस में। तो यहाँ से प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया p माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी साई। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रो है ना ये किसके समानुपाती होगा, p के समानुपाती होगा। तो यहाँ से ये जो साइन बी साई की वैल्यू है ना ये पुट कर दो। साइन बी साई कितना है, p अपॉन ए है ना, साइन बी साई कितना है, p अपॉन ए है। तो ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से आ गया रो बराबर p माइनस ए बी स्क्वायर, और साइन बी साई की वैल्यू कितनी, p क्या, साइन बी साई की वैल्यू p अपॉन ए, यही तो है, साइन बी साई पी अपॉन ए। हाँ तो ए लिख दिया ना, ये रहा पी अपॉन ए लिख दिया ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रो बराबर आ गया, पी कॉमन आ जाएगा ना, पी कॉमन आने के बाद में बच गया 1 माइनस ए से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर। और ये जो 1 माइनस बी स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, 1 माइनस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से आ गया अपना क्या कि रो किसके समानुपाती होगा, पी के। रो किसके समानुपाती होगा, पी के। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन देख लो कुछ। ठीक है, कौन सी है, थर्ड बी ना। पहले में क्या निकालना है, ध्रुवी वक्रों के बिंदु आर थीटा पर वक्रता त्रिज्या रो का मान ही निकालना है। तो फर्स्ट का ए पार्ट ही देख लो। ए पार्ट में क्या दे रखा है, आर थीटा बराबर ए। आर थीटा बराबर ए पे हमें क्या निकालना है, रो का मान निकालना है। तो जब भी रो का मान निकालना हो तो पहले क्या देखेंगे कि कर्व का इक्वेशन कौन सी समीकरण में, कर्व कौन सी फॉर्म में है। तो यहाँ से कर्व कौन सी फॉर्म में है, पोलर फॉर्म है ना, ये आर और थीटा में आ रही है, मतलब क्या है, पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म होने के लिए क्या, किसका मान चाहिए अपने पास, डी आर बाई डी थीटा और डी टू आर बाई डी थीटा, ये मान चाहिए। तो आर यहाँ से आ गया, आर बराबर यहाँ से आ गया कितना, ए अपॉन थीटा, और डी आर बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा आ गया, ए कॉन्स्टेंट बाहर, 1 अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पास डी आर बाई डी थीटा। फिर निकालो डी टू आर बाई डी थीटा टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन थीटा की पावर 4, ये हो गया। और फिर थीटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 थीटा। फिर यहाँ से ये आ गया डी टू आर बाई डी थीटा टू बराबर आ गया, माइनस से माइनस प्लस बना लेगा, और ये आ गया कितना, थीटा से थीटा भी कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बन गया 2a और नीचे थीटा क्यूब। ये दोनों मान आ गए अपने पास, ये दोनों मान रो में पुट कर दो। रो बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर। साथ में आर की भी वैल्यू पुट ही कर दो यहाँ से,
आर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन थीटा है ना, कितनी है, ए अपॉन थीटा, तो मतलब आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, फिर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, क्योंकि थीटा स्क्वायर पहले से है और उसका स्क्वायर करेंगे तो थीटा की पावर कितनी बन जाएगी 4, यहाँ से होल पावर में 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस 2r, आर की जगह ए अपॉन थीटा, फिर डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर है ना, हाँ 2r नहीं है यहाँ से, कितना है 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 माइनस आर इंटू, तो आर की जगह ए अपॉन थीटा इंटू में डी टू आर बाई डी थीटा 2, तो ये मान कितना है 2a अपॉन थीटा की क्यूब, ठीक है। यहाँ से रो निकाल लो, ये क्या बन गया, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 ये कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, ए स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा ए क्यूब, थीटा की पावर 4 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा थीटा की पावर 6, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बना लेगा ए की पावर 3, और थीटा की पावर 4 कॉमन ले लेंगे और उसकी पावर कितनी है 3/2, तो यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 6, तो यहाँ से बन गया ए क्यूब अपॉन थीटा की पावर 6, और ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बच जाएगा थीटा की पावर 2 ना, क्योंकि थीटा की पावर 4 कॉमन लिया है तो यहाँ से थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, प्लस में ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 1 और उसकी पावर 3/2 अपॉन, ये देखो कितना बन रहा है 2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4, और ये कितना है 2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों वैल्यू समान है ना, तो क्या हो जाएगी कैंसिल कर सकता हूँ ना, इन दोनों को कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये भी 2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 है और ये भी 2a स्क्वायर अपॉन थीटा की पावर 4 है, और नीचे क्या बच गया अब a स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इनको कैंसिल कर दो, यहाँ से a स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गई तो ऊपर क्या बची पावर a की 1 ही बचेगी, यहाँ से कितनी बचेगी पावर 4 बच जाएगी, ठीक है। अब देखो रो बराबर चल रहा है अपना किसके ऊपर, तो a बच गया और यहाँ से थीटा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में, यहाँ से ये सारी कैंसिल हो गई ना, यहाँ पे कितनी बची थीटा की पावर 4, कितनी बच जाएगी थीटा की पावर 4। अब देखो थीटा की वैल्यू भी यहाँ से पुट करनी पड़ेगी अपने पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू भी पुट करोगे क्या, थीटा बराबर कितना है a अपॉन आर, आंसर यही आ रहा है क्या, यही आंसर आ रहा है, तो बस आगे और सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा, कर लोगे ना बी पार्ट, सी पार्ट देख लो, सी पार्ट में कितना है r की पावर n बराबर a की पावर n कोस n थीटा, ठीक है। इसका अभी हमने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से रो का मान कितना आ रहा था, ये तो अभी किया है r की पावर n बराबर कोस n थीटा, वो साइन के लिए था क्या, तो यहाँ से क्या कर लेंगे पहले लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या बनेगा n log r इज इक्वल टू log a की पावर n प्लस log कोस n थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा n अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका अवकलन किया है किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया है, यहाँ से 0 अवकलन और 1 log कोस n थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस n थीटा, कोस n थीटा का माइनस साइन n थीटा और n थीटा का n से n कैंसिल, तो यहाँ से डी आर बाई डी थीटा कितना आ गया, डी आर बाई डी थीटा आ गया अपना कितना माइनस r tan n थीटा, कितना आ गया माइनस r tan n थीटा, और डी टू आर बाई डी थीटा 2 कितना आ जाएगा, ये तो किया, तो अभी तो किया ये क्वेश्चन तो, अच्छा ये साइन के लिए है, साइन n थीटा है यहाँ पे, सॉरी साइन है यहाँ पे, कोस के लिए क्या है अपने साइन n थीटा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर कोट बन जाएगा और माइनस का साइन भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन एन थीटा और साइन एन थीटा का कोस एन थीटा होता है ना,
तो यहाँ से आ जाएगा अपना जो डी आर बाई डी थीटा है ना, ये क्या आ गया, आर कोट एन थीटा, क्या गया, आर कोट एन थीटा आ गया। फिर क्या निकालो, डी टू में निकालो, तो डी टू आर बाई डी थीटा टू, ये क्या आ जाएगा, आर, एक बार आर को बाहर ले लो और कोट का कर दो, आर बाहर लिया, फिर कोट का कितना होता है, कोट का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एन थीटा, और फिर इसका कितना होगा, एन थीटा कितना हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा, एन। तो ये आ गया माइनस एन आर कोसेक स्क्वायर एन थीटा। फिर क्या करेंगे, प्लस, अब कर देंगे कोट एन थीटा को बाहर ले लेंगे, कोट एन थीटा को बाहर लिया और आर का करेंगे, तो आर का कितना है, डी, आर का कितना है, डी आर बाई डी थीटा, और ये कितना है, आर कोट एन थीटा, कितना है, इंटू में आर कोट एन थीटा। इसको सोल्व कर लो थोड़ा, ये क्या बन गया, माइनस एन आर कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस में आर कोट स्क्वायर एन थीटा। ये दोनों वैल्यू किस में पुट कर दो, रो के मान में, रो के जो फॉर्मूला है ना उसमें पुट कर दो। तो रो बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, और ये कितना है, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा, और उसकी होल पावर कितनी, 3/2 अपॉन, फिर कितना है, आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर, कितना, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा माइनस में आर इंटू में डी टू आर बाई डी थीटा 2, और ये कितना है, एन आर कोसेक स्क्वायर एन थीटा प्लस आर कोट स्क्वायर एन थीटा। इसको सोल्व करके कर लोगे क्या आगे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनाएगा, ऊपर आर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि होल पावर में भी तो 3/2 है ना, तो ये क्या बन गया, आर क्यूब, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एन थीटा है, वो क्या बन जाएगा, कोसेक में, और उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, क्यूब अपॉन में, ये देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, आर स्क्वायर माइनस 2r कोट स्क्वायर एन थीटा माइनस, प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और एन आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा। अब देखो यहाँ से कितना है, कहाँ, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस दोनों प्लस बना लेंगे, और ये जो प्लस है ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बनेगा, हाँ ये प्लस है, आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, तो ये देखो 2r स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा, और ये कितना है, आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एन थीटा, तो ये एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ से, तो ये आर को भी कॉमन ले लो यहाँ से, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, नीचे आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और ऊपर कितना है, आर क्यूब, तो ऊपर बच जाएगा आर, और कोसेक क्यूब एन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 1 प्लस, अभी ये देखो 2 और यहाँ से 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एन थीटा, और ये कितना है, 1 प्लस एन, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एन थीटा, और ये क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एन थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो आर कोसेक क्यूब एन थीटा अपॉन में, ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एन थीटा, और ये भी कोसेक स्क्वायर एन थीटा है, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन प्लस 1 कोसेक स्क्वायर एन थीटा, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बना, आर अपॉन में एन प्लस 1 कोसेक, ऊपर एक बचा ना, उसको नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा, साइन एन थीटा। अब चाहो तो साइन एन थीटा की वैल्यू भी रख दो, साइन एन थीटा कितना है, साइन एन थीटा कितना है, आर की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन, साइन एन थीटा कितना हो जाएगा, आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, तो यहाँ से आ गया आर एन प्लस 1 आर की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, तो यहाँ से आ गया अपना कितना, ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अपने पास पी और आर में संबंध है, मतलब क्या है, पी और आर में संबंध क्या होती है, पी और आर जहाँ भी हो, पी और आर जहाँ भी हो वो क्या होता है, क्या होती है, पेडल इक्वेशन होती है ना,
पी और आर में संबंध है, वहाँ पे पेडल इक्वेशन। और पेडल इक्वेशन के लिए रो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेडल इक्वेशन के लिए रो बराबर क्या होता है? रो बराबर आर डी आर अपॉन डी पी। क्या होता है? आर डी आर अपॉन डी पी। तो ये चारों क्वेश्चन है ना, इनमें क्या करेंगे? पहले पी के सापेक्ष डिफरेंशियल करके क्या निकालेंगे? डी आर अपॉन डी पी, और उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? रो का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करके बताऊंगा एक। ए पार्ट देख लो सेकंड का, क्या है? पी स्क्वायर बराबर ए आर है, पी स्क्वायर बराबर ए आर। तो क्या निकालेंगे अपने पास? अपने को क्या निकालना है? डी आर अपॉन डी पी निकालना है। क्या निकालना है? डी आर अपॉन डी पी निकालना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ से क्या हो जाएगा? पी के सापेक्ष डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, तो क्या बन जाएगा? टू पी बराबर ए डी आर अपॉन डी पी, डी आर अपॉन डी पी। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी पी क्या आ जाएगा? माइनस का है, टू पी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? टू पी अपॉन ए। फिर क्या करेंगे? रो बराबर क्या होता है? आर गुणा डी आर अपॉन डी पी, और डी आर अपॉन डी पी कितना है? टू पी अपॉन ए। अब p का मान रख सकते हैं ना, यहाँ से p कितना है? रूट ए आर हो जाएगा ना। p कितना हो जाएगा? रूट ए आर। तो r इंटू टू रूट में ए आर अपॉन में कितना? a। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अपना कितना? r तो बाहर है, और a है ना, ये क्या बन गया? 2r हो गया ना। और a को क्या बना लेंगे अपन? 2r रूट r अपॉन ए, ये आ जाएगा 2r रूट ऑफ r अपॉन ए। इसी तरीके से इसके बी सी और डी पार्ट होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लिख लिया ना ये? तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, अभी तो क्लास का टाइम ही पूरा हो गया।